यहाँ दो प्रकार के ध्यान तथा उनका फल बताया जा रहा है। अथातः संप्रवक्ष्यामि ध्यानं संसारनाशनं ऋतं सत्यं परं ब्रह्म सर्वसंसारभेषजम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपं महेश्वरं सोऽहमित्यादरेणैव ध्यायेत् योगेश्वरेश्वरम्। अब मैं जगत के बंधनों का विनाश करने वाले ध्यान का वर्णन करता हूँ, जो समस्त संसार रूपी रोग के एकमात्र औषध रूप ऊर्ध्व रेता विषम नेत्रों वाले योगीश्वरों के भी ईश्वर विश्व रूप एवं महेश्वर रूप हैं, उन रित एवं सत्य स्वरूप अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा का अपनी आत्मा के रूप में आदर पूर्वक ध्यान करे। अपनी बुद्धि में यह भाव पूर्ण निष्ठा से प्रतिष्ठित करे कि वह अविनाशी परमात्मा स्वरूप पर ब्रह्म मैं ही हूँ। अथवा सत्यमीशानं ज्ञानमानन्दम् अद्वयम् अत्यर्थममलं नित्यमादिमध्यान्तवर्जितं तथा स्थूलमनाकाशम् असंस्पृश्यं चाक्षुषं न रसं न च गन्धाख्यं प्रमेयम् अनुपमम् आत्मानं सच्चिदानन्दम् अनन्तं ब्रह्म सुव्रत अहमस्मेति अभिध्याये ध्यायेति तम विमुक्तये। ध्यान का दूसरा भेद इस प्रकार है, जो सत्य रूप सर्वेश्वर ज्ञान में आनंद स्वरूप अनुपम अति निर्मल नित्य एवं आदि मध्य तथा अंत रहित है, स्थूल प्रपंच से सर्वथा परे है, आकाश से अलग, स्पर्श में आने वाली वायु से भी विलक्षण है, चक्षुओं से दृष्टिगोचर होने वाले अग्नि तत्व से भी हमेशा पृथक है, रस स्वरूप जल एवं गंध स्वरूप पृथ्वी से भी सर्वथा विलक्षण है, जिसकी स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती, जो अनुपम है, शरीर से अतीत है, ऐसे उस सच्चित आनंदमय एवं अंत रहित पर ब्रह्म का अपनी आत्मा के रूप में चिंतन करे। बुद्धि के द्वारा यह निश्चित करे कि वह पर ब्रह्म परमात्मा मैं स्वयं ही हूँ। इस तरह से किया हुआ ध्यान मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। एवं अभ्यास युक्तस्य पुरुषस्य महात्मनः क्रमेण वेदांत विज्ञाने विज्ञानम विजायेत न संशयः। इस प्रकार से ध्यान के अभ्यास में जो भी बुद्धिमान पुरुष लगा रहता है, उसे वेदांत वर्णित ब्रह्म तत्व का निस्संदेही विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। दशमः खंडः, यह समाधि एवं उसके फल का वर्णन प्रस्तुत है। अथातः संप्रवक्ष्यामि समाधिं भवनाशनं समाधे संविदुत्पत्ते परजीवैकतां प्रति। अब मैं इन समस्त सांसारिक बंधनों का विनाश कर देने वाली समाधि का वर्णन करता हूँ। परमात्मा तथा जीवात्मा के एक ही भाव के संबंध में निश्चयात्मक बुद्धि का प्राकट्य होना ही समाधि है। परमात्मा तथा जीवात्मा के एक ही भाव के संबंध में, यानी दोनों एक है, इस संबंध में बुद्धि का एकदम निश्चय कर लेना ही समाधि है। नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोष वर्जितः एकः संविद्यते भ्रांत्या मायया न स्वरूपतः। यह आत्मा अविनाशी, नित्य, सर्वव्यापी, एक रस एवं सर्व दोषों से रहित है। यह एक होते हुए भी माया के द्वारा उत्पन्न हुए भ्रम के कारण इसकी पृथक पृथक यानी अलग अलग प्रतीति होती है। यथार्थ में उसमें कोई भी भेद नहीं है। तस्मात् अद्वैतम् एवास्ति न प्रपंचो न संसृते यथाकाशो घटाकाशो मठाकाशः इति रीता तथा भ्रान्तेर्द्विधा प्रोक्तो यात्मा जीवेश्वरात्मना नाहं देहो न च प्राणो नेन्द्रियाणि मनो नहि सदा साक्षि स्वरूपत्वात् शिव एवास्मि केवलः
इति धीर्या मुनिश्रेष्ठा सा समाधिरिहोच्यते। इस कारण केवल अद्वैत ही सत्य स्वरूप है। प्रपंच या संसार नामक कोई भी वस्तु नहीं है। जिस प्रकार आकाश को घटाकाश एवं मठाकाश भी कहा जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य आकाश को घटाकाश एवं मठाकाश भी कहा जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य एक ही परमात्मा को जीव एवं ईश्वर इन दो रूपों में मानते हैं। न मैं शरीर हूं, न प्राण हूं, न इंद्रिय समूह हूं, और न ही मैं मन हूं। सदैव साक्षी रूप में स्थित होने के कारण मैं एकमात्र शिव स्वरूप परमात्मा तत्व हूँ। हे श्रेष्ठ मुनि, इस प्रकार की जो श्रेष्ठ निश्चयात्मिका, उसी को यहाँ समाधि कहा गया है। सदैव साक्षी रूप में स्थित होने के कारण मैं एकमात्र शिव स्वरूप परमात्मा तत्व हूँ। हे श्रेष्ठ मुने, इस प्रकार की जो श्रेष्ठ निश्चयात्मिका बुद्धि है, उसी को यहाँ समाधि कहा गया है। सोहम ब्रह्मन संसारी न मत्तो अन्य कदाचन यथा फेन तरंगादि समुद्रादुत्थितं पुनः समुद्रे लीयते तद्वच्चगन्मय्यनुलीयते तस्मान्न मनः पृथं नास्ति जगन्माय च नास्ति। मैं ही वह परमेश्वर हूँ, संसार के बंधनों में पड़ा हुआ जीव नहीं हूँ। अतः मुझसे भिन्न किसी वस्तु का किसी भी काल में अस्तित्व नहीं रहा है। जिस प्रकार फेन और लहरें समुद्र से उठते ही फिर समुद्र में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार यह जगत मुझसे ही प्रकट होता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसलिए सृष्टि का कारणभूत मन सृष्टि का कारणभूत मन भी मुझसे पृथक नहीं है। इस जगत और माया का भी मुझसे भिन्न अस्तित्व नहीं। यस्यैवं परमात्मायं प्रत्यग्भूतः प्रकाशितः स तु याति च पुंभावं स्वयं साक्षात् परामृतम्। इस प्रकार से जिस पुरुष को यह परमात्मा अपनी आत्मा के रूप में अनुभव होने लगता है, वह परम पुरुषार्थ रूप साक्षात परम अमृत स्वरूप परमात्मा भाव को प्राप्त कर लेता। भाग्यशालियों को ही होता होगा। यदा मनसि चैतन्यं भाति सर्वत्र गं सदा योगिनो अव्यवधानेन तदा संपद्यते स्वयं यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मनि एव हि पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस समय योगी के मन में सर्वत्र व्यापक आत्म चैतन्य स्वरूप का अपरोक्ष रूप से अनुभव होने लगता है, तब उस समय वह स्वयं ही परमात्मा स्वरूप में स्थापित हो जाता है। जिस समय योगी के मन में सर्वत्र व्यापक आत्म चैतन्य स्वरूप का अपरोक्ष रूप से अनुभव होने लगता है, तब उस समय वह स्वयं ही परमात्मा स्वरूप में स्थापित हो जाता है। जब वह श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्य सब भूत प्राणियों को अपने में ही अवलोकन करता है तथा अपने को ही संपूर्ण भूतों में प्रतिष्ठित देखता नहीं, संपूर्ण प्राणियों में प्रतिष्ठित देखता है, तब वह साक्षात स्वयं ब्रह्म रूप ही हो जाता है। यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न पश्यति एकीभूतः परेणासौ तदा भवति केवलः यदा पश्यति चात्मानं केवलं परमार्थतः मायामात्रं जगत्कृत्स्नं तदा भवति निर्वृत्तिः। जब समाधिस्थ पुरुष परमात्मा से एकत्व प्राप्त करके अपने से अलग किसी भी भूत प्राणी को नहीं देखता, तब वह केवल परमात्मा रूप में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। जब पुरुष केवल अपनी आत्मा को ही परमार्थ सत्य स्वरूप में देखता है, संपूर्ण विश्व को माया का विलास मात्र मानता है,
तब वह परमानंद को प्राप्त कर लेता है। यही तो प्राप्त करना है। जब पुरुष केवल अपनी आत्मा को ही परमार्थ स्वरूप सत्य स्वरूप में देखता है, संपूर्ण विश्व को माया का विलास मात्र मानता है, तब वह परमानंद को प्राप्त कर लेता है। जीवन का लक्ष्य तो यही है। एवं मुक्त्वा स भगवान दत्तात्रेयो महामुनि सांकृति स्वस्वरूपेण सुखमास्ते निर्भया। इस प्रकार महाज्ञानी भगवान दत्तात्रेय जी उपदेश देकर मौन हो गए एवं मुनीश्वर सांकृति उस उपदेश को हृदयंगम करके अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित एवं भय मुक्त होकर आनंद पूर्वक रहने लगे। ओम आप्यायन्तो इति शांति 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 इति जाबाल दर्शनोपनिषद समाप्ता। जय गुरुदेव, जय वंदनिया माता जी। आप सभी की जय हो। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जी दीदी। दीदी बारंबार प्रणाम। प्रणाम तो बात की बात है। इतना सुंदर स्वाध्याय इतनी जल्दी समापन पे आ गया। मन कर रहा है एक बार आप और समझाएं, सब लोग और इसका रस पिलाएं। जी दीदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है जाबाल दर्शन, जाबाल अब दर्शन। इसका और रस निचोड़ निचोड़ के आगे दीदी लोग बैठे हुए हैं, विद्वान लोग, वो अरे लोग बताएंगी। कोई विद्वान नहीं दीदी, आपके स्टूडेंट हैं हम सब। और नहीं बहुत ही सुंदर है। नहीं। जी दीदी। और हिमलता दीदी आप भी हैं और हमारे साथ हैं दीदी, देख लेना। और चलिए थोड़ा सा इसका वर्णन करते हैं, उसके साथ थोड़ा सा और कुछ भी देखते हैं, हम जीवन में कैसे उतारते हैं, हम उसका कैसे अनुभव करते हैं। और जो अनुभव कर लेता है, जिसने गुड़ खा लिया, वो गुड़ का बता नहीं सकता वो कैसा स्वाद है। जो इसको चख लेता है वो कैसे बताएगा। तो ये बहुत ही ऊंची साधना। चलिए शुरू करते हैं। गूंगा गूंगा क्या बताएगा गुड़ का स्वाद। बस हम क्या बताएं, गुड़ का भी तो मीठा अलग अलग तरह से है ना, गन्ना अलग से स्वाद देगा, गुड़ अलग से स्वाद देगा। हर चीज का अलग टेस्ट है, कैसे बता सकते हैं ये वो वाला मीठा है। कितना कठिन है ये। मुझे तो लगता है हम वाणी से भी उसकी स्तुति नहीं कर सकते, इतना महान है वो। तो आज नवम खंड में हमें ध्यान के बारे में बताया गया और दसम खंड में हमें समाधि के बारे में बताया गया। ठीक है, तो हम इसके देखते हैं। अब गुरुदेव स्वयं बोलने वाले हैं, हम क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान का वर्णन किया। तो ये ध्यान किसका ध्यान करें, किसके ध्यान के लिए बोला। तो वो जो जो समस्त जो संसार रूपी रोग का एकमात्र औषधि है। ये संसार क्या है, एक बीमारी है, एक रोग है। हम इसी संसार में, ऐसी बीमारी है, इसी में उलझे रहते हैं। इसकी एकमात्र औषधि है। ऊर्ध्व रेता का मतलब क्या होता है, जो रेतस को अपने जिसका रेतस जो है वो ऊपर ही रहता है। ध्यान किसका कर रहे हैं, उस परमात्मा का। अब उसका रेतस तो नीचे नहीं है, निम्नगामी नहीं है, ऊपर है, ऊर्ध्व रेता। और हमें भी ऊर्ध्व रेता बनने के लिए हमें हमेशा ही ये उपनिषद जो है हमें समझाते रहते हैं। तो ऊर्ध्व रेता हम बने, तो हमने वही बनना है जो वो परमात्मा है। तो वो है कैसा, पहले हमने उसी को देखना है। ऊर्ध्व रेता बने, विषम नेत्रों वाले उसके। अब नेत्र देखिए, सम नेत्र भी हो सकते हैं, विषम नेत्र भी हैं। यहाँ पे विषम नेत्रों वाला है। ये शब्द भी बड़ा विचारणीय है। योगीश्वरों के भी ईश्वर, जितने भी, सबका ईश्वर वही है। विश्व रूप, पूरा विश्व उसी का ही रूप है। महाईश्वर, महान ईश्वर के रूप में वही है। वह उन रित और सत्य स्वरूप अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा का अपनी आत्मा के रूप में, अब किस रूप में उसका ध्यान करना है। अब यहाँ पर अपनी आत्मा के रूप में ध्यान करने को बोला, किसी भी और किसी रूप में नहीं बोला कि तुम जाओ जाके किसी प्रतिमा का ध्यान कर लो। अवतार, भगवान के इतने अवतार हुए, किसी अवतार स्वरूप का ध्यान कर लो। नहीं, यहाँ पर जो है, बोलने वाला कौन है, दत्तात्रेय। सुनने वाले कौन है, सांकृति। हमें उसी लेवल पर उठकर बैठना होगा, उस लेवल पर जाकर हमें उनकी बातों को सुनना होगा। अगर हम अभी भी हम अपने आप को नीचे लेवल पे रखेंगे तो हम उनकी बात को नहीं समझेंगे। ऊपर उठें और ऊपर उठकर हम उस लेवल पे जाएं जिस लेवल पे दत्तात्रेय और सांकृति बैठे। तो किस रूप में ईश्वर का ध्यान किया, अपनी आत्मा के रूप में। मैं वही हूँ, इसी रूप में।
और जो अपनी बुद्धि में ये भाव पूर्ण निष्ठा से प्रतिष्ठित करे, पूरी निष्ठा। अब यहाँ पर कोई संदेह नहीं है, कोई भी अगर संदेह है, भ्रम है, तो हम ये पूर्ण भाव से हम प्रतिष्ठित नहीं कर पाएंगे। क्या प्रतिष्ठित करना है? कि वो अविनाशी, वो जिसका कभी नाश होता ही नहीं, वो परमात्मा स्वरूप पर ब्रह्म मैं ही हूं, यहाँ पे कोई दूसरा है ही नहीं। अब ध्यान के लिए उस परमात्मा का फिर वर्णन, उस परमात्मा, वो परमात्मा ध्यान, हम उस आत्मा और परमात्मा, अगर हम दो लेके चल रहे हैं तो पहले हम परमात्मा को समझ लेते हैं कि वो है कैसे, और फिर अपनी आत्मा को, ये वही तो है, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। तो वो परमात्मा का ध्यान किस रूप में है? वो सत्य स्वरूप, जो सत्य स्वरूप, सबका ईश्वर, ज्ञान से भरपूर, आनंद से भरा हुआ, अनुपम, अति निर्मल, नित्य, आदि, मध्य और अंत रहित है। क्या ईश्वर का आदि मतलब कहाँ से प्रारंभ हुआ और कहाँ उसका अंत हो रहा है? हम जान सकते हैं तो उसका मध्य भी निकाल लेते, लेकिन उसका तो अंत जाना नहीं जा सकता। आदि और अंत तो मध्य कैसे निकालेंगे? उससे अलग स्थूल प्रपंच से वह सर्वदा परे है। स्थूल प्रपंच मतलब किसी भी ये पांच तत्वों का, ये पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पांच विषय, पंच मकार, किसी भी पंचकोश, इन सब से वो परे है। वो पंचकोश नहीं हूँ, ना मैं पंचकोशा, मैं पंचकोश नहीं हूँ। वो कैसे है? आकाश से भी अलग। इस आकाश तत्व को भी हम समझेंगे, ज्ञान खंड के पीछे परिशिष्ट से पढ़ेंगे उसको हम, ठीक है। स्पर्श में आने वाली वायु से भी विलक्षण है। अब जो वायु है उसका तो हम नित्य अनुभव करते हैं। चलिए, जल को छुआ तो जल का तो हम जब छुएंगे तब उसका अनुभव आएगा, लेकिन वायु जो है उसका तो हम हर पल उसका अनुभव करते हैं। बड़ी तेज हवा चल रही है, आज तो हवा बड़ी धीरे चल रही है, आज तो हवा, तो जो हवा है, जो वायु है, इसका जो स्पर्श है वो हर पल हमारे साथ रहता है, इसको हम हर पल अनुभव करते हैं। उससे भी, उससे भी जिसका हम हर पल अनुभव कर रहे हैं, उससे भी विलक्षण है। अब ये जो अ, इन चक्षुओं से हम जो भी देख रहे हैं, इनसे, इसमें दिखने वाला अग्नि तत्व जो प्रकाश के माध्यम से हम इस सृष्टि को देख रहे हैं, इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, हम एक अर्थ यही देख सकते हैं। तो इस सब से भी वो पृथक है। जितना भी हमें इन आंखों से, स्थूल आंखों से जो भी हमें दिख रहा है, बाबूजी बार बार बोलते हैं, आइंस्टाइन बोलता है, ये सामने खड़ा हुआ पेड़ जो हमें दिख रहा है इन आंखों से, वास्तव में वो है ही नहीं। अवधूत उपनिषद में भी आया था। अवधूत उपनिषद में श्लोक नंबर 9 को मुझे बहुत अच्छा लगता है, श्लोक नंबर 9 ही था वो। एक मिनट उसको देख लेते हैं। अवधूत उपनिषद के अंदर ये रहा, अवधूत, ये रहा श्लोक नंबर 11। इसके अंदर वो बोलते हैं कि सत्य बात तो ये है कि किसी की उत्पत्ति नहीं है, कोई आबद्ध हुआ नहीं है, कोई साधक नहीं है, कोई मुमुक्ष नहीं है, कोई मुक्त भी नहीं है ही नहीं वो स्थिति। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, हम किसकी उसमें उलझे पड़े हैं। जैसे कि आपने उपनिषद गंगा के अंदर अगर एक सीरियल है, भगवान कृष्ण और देवऋषि नारद, उसमें आप देख सकते हैं कि वहां पर देवऋषि, भगवान को प्यास लगी पानी की, और देवऋषि नारद लेने गए, और वहां पर उनको एक महिला अच्छी लगी, उसी के साथ उन्होंने अपना जीवन बसा बसा लिया। और सब कुछ जब समाप्त हो गया तो भगवान को पुकारने लगे, तो भगवान पास में बैठे हुए बोले, नारद कहाँ चला गया? बोले क्या हुआ? बोले पानी लेने गया था। बोले ये इतने 10 मिनट के अंदर ये सब कुछ घटित हो गया, या 2 घंटे में मैंने पूरे जीवन जीवन को देख लिया? बोले हाँ। बोले यही तो माया है, ये जो भी दिख रहा है, हम लोग सोचते हैं हमने ये पा लिया वो पा लिया, ये सब एक माया है। तो इसको हमें, इस माया को, इस प्रपंच को हमने समझना होगा। जो हमें दिख रहा है वास्तव में वहां कुछ है ही नहीं। ये बहुत बड़ी स्थिति है, मालूम नहीं वो कब आएगी दीदी, ये बात भी सही है। रस के स्वरूप में जल, गंध स्वरूप में पृथ्वी से भी सर्वथा विलक्षण है। जितने भी रस हैं उनका संबंध किससे है? जल से। जितने भी रस से भी वो अलग है। जितनी भी खुशबू आती है, सुगंध, पृथ्वी तत्व जहां पर भी हमें दिखता है उससे भी अलग है।
जिसकी स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा जानकारी नहीं की जा सकती, जो अनुपम है। अब यहाँ पर भी इसको भी हम जब हम यहाँ पे अध्यापक लोग बैठे हुए हैं, तो इसको भी जब हम वर्णन करेंगे, तब हम किसके माध्यम से हम वर्णन करेंगे? कठोपनिषद के उसके माध्यम से हम इसका वर्णन करेंगे। कैसे करेंगे उसका? तो वो क्या, उसका प्रमाण जो है वो दिया जा सकता है कि ये रहा उसका प्रमाण, कि ये रहा ईश्वर। हम बता सकते हैं ये रहा ईश्वर गिलास के माध्यम से। जब कठोपनिषद में नचिकेता ने यम यमाचार्य से कहा कि आपने मुझे इतना कुछ बताया, लेकिन मैं फिर भी उसको नहीं समझ सका, आप बताइए कि मैं उसको प्रत्यक्ष रूप में कैसे देख सकूं। तो उन्होंने यहाँ पे बोला था, दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली के अंदर, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। कि वहां पर ना सूर्य प्रकाशित होता है, ना चंद्रमा, ना तारागण, ना विद्युत ही प्रकाशित होता है। कि वो ब्रह्म जो है वहां पर सूर्य के प्रकाश से भी वो प्रकाशित नहीं है, कि सूर्य प्रकाशित नहीं होता, ना चंद्रमा ना तारे, और ये लौकिक अग्नि ये कैसे प्रकाशित हो सकती है? उसके प्रकाश से ये सब प्रकाशित है। तो उसको हम कोई प्रमाण उसको दे ही नहीं सकते। ये रहा परमात्मा, कोई प्रमाण कोई उदाहरण के द्वारा नहीं दे सकते। एक ही उदाहरण देते हैं, जो मैं हूं वही वो है। एक ही उदाहरण जो है, हम यहाँ पे एक प्रमाण हमको दिख रहा है, वो परमात्मा आत्मा। बस ये दोनों की एक प्रमाण आत्मा के रूप में मुझे ऐसा लगता है वो हो सकता है। अब जो है, जिसकी स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, जो अनुपम है, शरीर से परे है। अब हम शरीर से वो अतीत है, बहुत दूर है। ऐसे उस सत्य चित्त, अब बहुत दूर में उलझ नहीं जाना। अब यहाँ पर आ जाओ ईशावास्य उपनिषद में। ईशावास्य उपनिषद में चलिए, ईशावास्य उपनिषद का भी सूत्र पकड़ लेते हैं। अब दूर में आप, मुझे मालूम है कि आप बोलेंगे वो तो बहुत दूर है। नहीं, श्लोक नंबर 21 कठोपनिषद में ही है। कहते हैं, एक स्थान पर विद्यमान होते हुए भी वह परम चेतना बहुत दूर चली जाती है, और शयन करते हुए भी सभी जगह गमन करती है। उस देव को मेरे अतिरिक्त कौन देख सकता है? ईसावास्य का भी एक सूत्र ले ही लेते हैं, जब नाम लिया ही है तो उसमें है वो नंबर 5 का, आप नोट कर लिया करिए, बाद में देख लेना। वो परमात्मा कैसा है? वो गतिशील भी है, वो स्थिर भी है, वो दूर से दूर और निकट से निकट, और सब जड़ चेतन के अंदर विद्यमान है। अब हम ये ना समझें कि जड़ के अंदर वो विद्यमान नहीं। इस पत्थर की तो कोई वैल्यू ही नहीं, इसको, इस पहाड़ की कोई कीमत ही नहीं, इस वन की कोई वैल्यू ही नहीं, हटा दो इन सबको। नहीं, वो सबके अंदर है, सबके सुंदर दिव्य स्वरूप के अंदर वो हमें दिख रहा है, सबकी महत्ता। एक उदाहरण आता था दीदी, प्रज्ञा उपनिषद में, जब समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवाजी ये दोनों जा रहे होते हैं, और छत्रपति शिवाजी जो थे, उनको अभिमान हो गया कि सबको भोजन मैं देता हूँ। देखिए, पूरे सबको मैं भोजन मैं सप्लाई करता हूँ। आज राजाओं को अभिमान हो जाता है ना, कि सभी गरीबों को हम भोजन दे रहे हैं। हम कौन हो सकते हैं सबको भोजन देने वाले? भोजन देने वाला वही हो सकता है। लेकिन अभिमान तो तोड़ना था। गुरु कभी शिष्य के अभिमान को नहीं छोड़ता, इस बात को हमें याद रख लेना है। वो अभिमान तो हमारा तोड़ के रहेगा, चाहे वो नारद ऋषि हो और चाहे वो छत्रपति शिवाजी हो। तो उन्होंने क्या किया, एक पत्थर को लिया समर्थ गुरु रामदास ने, और उस पत्थर को तोड़ दिया। बोले इस पत्थर को तोड़ो जरा। तो पत्थर को तोड़ा, तो उसके अंदर एक छोटी सी मेंढकी उसके अंदर जल के अंदर कलोल कर रही थी। उन्होंने शिवाजी से कहा, इसको भोजन कौन देता है? इसको भोजन में वो कौन दे रहा है? तू दे रहा है? नहीं, मैं नहीं दे रहा। एक दिन और भी एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको मैं, वो मेरी छोटी बहन सुनाती थी। कहते हैं कि एक दिन भगवान शिव जो थे, सबको भोजन देते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती बैठे थे। तो भगवान शिव से बात हो रही थी माता की, तो माता बोले, आप सबको भोजन देते हैं? बोले हाँ। बोले, मैं भूखा व्यक्ति उठता जरूर है जीव, लेकिन सोता भूखा नहीं है। बोली, मैं मान नहीं सकती, कोई ना कोई तो भूखा रहता ही होगा। बोले ठीक है, कर लो परीक्षण। तो माता ने क्या किया, एक छोटे से, जैसे चींटी होती है या चीटा होता है बड़ा वाला, उसको पकड़ा और एक जैसे माचिस की डिब्बी के अंदर उसको बंद कर दिया। और जब शाम हुई, रात हुई, सोने लगे,
तो माता ने भगवान से पूछा कि भगवान सबको भोजन दे दिया? भगवान बोले हाँ मैंने सबको भोजन दे दिया। बोले नहीं, एक तो छूट गया। बोले कौन? बोले वो चीटा जिसको मैंने माचिस की डिब्बी में बंद कर रखा है। बोले खोलो तो। जब खोला तो उसके अंदर एक चावल का दाना गिरा हुआ था। तो वो बोली ये चावल का दाना अंदर कहाँ से आया? बोले जब तुम बंद कर रही थी ना, तो तुम्हारे मस्तक पे जो चावल लगे थे ना, वो उसके अंदर गिर गया था। तो वो जो है वो सबको भोजन दे के रहता है। तो ऐसा वो परमात्मा, ऐसा परमात्मा जो सबको सबको उसका हम कहाँ पर हम थे कि हमने किसी प्रमाण के द्वारा, जो अनुपम है, अतीत है, वो परब्रह्म जो है सबको देने वाला है, वो परमात्मा मैं स्वयं ही हूँ। ये जब अनुभूति है, ये जो है, ये ध्यान, ऐसा ध्यान जो है, इसको हम बोलते हैं मोक्ष को देने वाला है। अब चलिए हम थोड़ा और पढ़ते हैं इसको। आप कहेंगे दीदी अब छोड़ दो ध्यान को। नहीं साहब, नहीं छोड़ेंगे हम। चलिए और पढ़ते हैं परिशिष्ट का ज्ञान खंड। अगर आप हाथ में लेके बैठे हो तो खोल लेना, नहीं तो रहने देना। 455 पेज नंबर है ज्ञान खंड का। उसके अंदर ध्यान की परिभाषा को बताते हुए देखिए कितना सुंदर ध्यान लिखा। सबसे पहले बताओ, पढ़ती हूँ इसको फिर बताती हूँ। कहते हैं, सुनना ध्यान से। चित्त को चारों ओर से हटा कर किसी एक विषय पर सतत स्थिर करना ध्यान कहलाता है। ध्यान क्या है कि हर सभी तरफ से ध्यान को हटाया, विषयों से अपने मन को, चित्त को हटाया और कहाँ लगाया? एक जगह स्थिर किया। अब जैसे एक बच्चा काम करने लगा, एक सास और बहू की बात लेते हैं, हम तो महिलाएं बैठी है ना। हमारी एक बहन जी थे, उनकी बहू जब दूध गर्म किया करती थी तो बिल्कुल ऐसे खड़ी हो जाती थी और दूध को ही देखती रहती थी। और सासू माँ को बड़ा गुस्सा आता था। ये अनुभव है, उसमें इनका जाना हुआ। तो उस बहू जो थी, सासू माँ जो बड़ा गुस्सा करती, अरे दूध के पास खड़ी है, साथ साथ दो काम और भी कर ले। और बहू कहती कि अगर दूध बिखर गया तो माता तुम ही लड़ने वाली हो। तो वो ऐसे खड़ी रहती और वो माता इतनी, जैसे हम बोलते हैं, अनुभव वाली महिला थे, माता जी थे, हमारे पास में ही रहते थे। वो काम करती रहती लेकिन उसका ध्यान कहाँ होता? दूध के ऊपर ही होता। भले ही चार काम और साथ में कर रही है लेकिन ध्यान कहाँ है? वो दूध उबल के बाहर नहीं गिर जाए, वो गंदा नहीं कर जाए। ध्यान, ये ध्यान एक सरल वस्तु नहीं है। हम ऐसे बैठे रह रहे हैं, वो दूध को लगातार देख रही तब भी निकल के गिर गया। फिर वो माता क्या बोलेगी, तेरा ध्यान कहाँ था? देख तो तू बिटर बिटर रही है उसको। तो वो बिटर बिटर के देखना ही ध्यान नहीं है। ध्यान है कि अन्य चीजों से, विषयों से हटाकर एक चीज पर लगाना, वो ध्यान है। आगे देखिए ध्यान किसको बोलते हैं। बाह्य इंद्रियों के बिना केवल मन से किसी विषय या व्यक्ति को लाना या बिठाना भी ध्यान है। बाह्य इंद्रियों से केवल एक ही किसी विषय पर, आज संस्कृत पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, उस विषय पर लेकर आना, ये ध्यान है। हम बैठी कक्षा में हैं, ध्यान कहीं और चला जाता है, लेकिन वहां से पकड़ के लाना प्रत्याहार कहलाता है। ध्यान जाएगा। ध्यान तो, मन जो बड़ा चंचल है, पकड़ के चल इधर। जब बच्चे को लेके आते हैं, ध्यान को भी लाना पड़ता है, वो ध्यान हो जाता है। ध्यान में ध्याता और चित्त को ध्येय में स्थिर करना, स्थिर या एकाग्र करता रहता है। ध्यान में ध्याता क्या है? अपने चित्त को एकाग्र करता है। जब यही ध्यान जब चरम अवस्था को पहुंच जाता है, तब वो समाधि कहलाता है। अब देखिए सांख्य दर्शन क्या बोलते हैं। चित्त का राग से विमुक्त होना ही ध्यान है, ये सांख्य दर्शन कहते हैं। गीता क्या बोलती है? गीता के भले मैत्रेय उपनिषद है, देखिए वो क्या बोलता है। उपनिषद कहता है मन का विषयों से मुक्त होना ही ध्यान है। ध्यानम निर्विषय मना, मैत्राणी उपनिषद कह देता है। गीता में क्या क्या कहा गया? गीता बोलती है कि कितने ही पुरुष ध्यान के द्वारा शुद्ध अंतःकरण से अपने में ही परमात्मा को देखते हैं। ये गीता का 13वें अध्याय का 24 नंबर का श्लोक। ठीक है, आगे देखें। ज्ञान से ध्यान की महत्ता अधिक मानी जाती है। अब जैसे गीता में ही ध्यान से, ज्ञान से ज्यादा ध्यान की महत्ता है। आपको बहुत ज्ञान है लेकिन ध्यान नहीं है। वो ज्ञान किस काम का जहां पर ध्यान नहीं है?
ठीक है। स्कंद उपनिषद में पढ़ा था ना, ध्यानम निर्विषय मन, मन को विषयों से हटाना ही ध्यान है। ये ध्यान को हमने पढ़ा। तो ये दीदी बहुत कुछ, मैं वही हूँ। अध्यात्म उपनिषद के अंदर भी हम देखेंगे, तो ये सारे उपनिषदों की सहायता से हम इसको समझते चले जाएंगे। और अभी जो भी मुझसे छूटा होगा, वो हमारे पास हेमलता दीदी बैठे हैं, वो हमें इसको हमें पूर्णता दीदी से मिलती है। आगे चलते हैं दसम खंड में। अब यहाँ पर किसका वर्णन किया गया? समाधि का वर्णन किया गया। अब कहते हैं जो सारे संसार के बंधनों का विनाश कर दे, उसको समाधि कहते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में देखें तो गीता में एक शब्द आता है सम, सम, समत्व भाव। इतना सम है, इस बात को देखें। हम जब भी, अब इसका अभ्यास करना पड़ेगा दीदी। हम लोगों ने इसका अभ्यास कैसे किया? मेरे साथ तो मेरा छोटा बेटा रहता था, और सब बच्चे, दोनों बहनें बाहर चली गई थी। तो हमारे घर में मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। अब हम विचलित होने लगे, माँ बेटा। जब भी मैं परेशान हो जाती, वो आकर मुझे गले से लगाता और बोलता, मम्मा स म सम, ऐसे बोलना, स म सम। जब वो विचलित हो जाता, मैं उसको गले से लगाती और बोलती, बेटा स म सम। अभ्यास करना पड़ता है दीदी, ये सम आसान नहीं है। ये समत्व की अवस्था, किसी ने एक सेठ जी की बात हम कई बार बात करते हैं। सेठ जी का जहाज डूब गया, बोले 5 किलो लड्डू बांट दो, और जहाज मिल गया, साथ में लाभ भी हो गया, इंश्योरेंस का पैसा भी मिल गया। तो उसने क्या बोला, 5 किलो लड्डू बांट दो। बोले भाई आदमी है, पागल है, जब डूबा तभी 5 किलो लड्डू बांट रहा है, और जब मिला तभी 5 किलो लड्डू बांट रहा है, आदमी है कौन है? बोले कि मेरी जो मानसिक अवस्था थी वो विचलित नहीं हुई, इस खुशी में लड्डू बांट रहा हूं, ना कि जहाज के डूबने और मिलने से। मैं विचलित नहीं हुआ। वो जो फूलों की माला की कहानी सुनाती हूँ आपको, कई बार मैंने, मंडन मिश्र की कहानी है। वो फूलों की माला जो मेरे गले में डली हुई है, वो कोमलाई नहीं है, इसलिए मैं 5 किलो लड्डू बांटता हूँ। ऐसी अवस्था। आज मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, आज तो मेरे पति ने ये कह दिया, आज मेरी बेटी ने ये कह दिया, आज मेरे को इतना पैसा डूब गया, मैं शाम को तक मैं बिल्कुल निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं हुआ, तब आज मैं प्रसाद बांट रहा हूँ। इस खुशी में बांटना है। अभी तक तो चीजों के लिए बांटते रहते थे, मेरा बच्चा पास हो जाए तब। मेरी अवस्था, मेरा बच्चा पास हुआ तब भी मैं इतना उग्र नहीं हुआ कि बेचारे को पीट दिया मैंने, फेल हो गया तब भी उसको मार दिया। ना भाई ना, ऐसा काम नहीं करना। अपने आप को एक सम अवस्था में रखना ही समाधि के ऊपर, हम इतना सरल शब्दों में इसको हम समझें। अब देखिए, परमात्मा, अब इसको निश्चयात्मक बुद्धि जो दी है, ये निश्चयात्मक बुद्धि दीदी गीता में भी दी जाती है, कई बार गीता में भी आया। एक फुल डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय कि मैं और परमात्मा एक ही है, हम दोनों में कोई अंतर नहीं, तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, मैं इस गिलास के अंदर का जल हूं और तू समुद्र के अंदर का जल है। तू समुद्र है, समुद्र के अंदर का जल नहीं है, तू समुद्र है। मैं तो लिमिटेड हूं और तू अनलिमिटेड है, इतना ही अंतर है तेरे और मेरे में, बस। मैं सीमित हूं, तू असीमित है। तो ये शब्द, इसका एक दृढ़ विश्वास होना, ये ही समाधि है। जब दृढ़ विश्वास नहीं है, तब तक हम विचलित रहेंगे। अब ये आत्मा कैसी है, ये आत्मा की महिमा यहाँ बताई। ये कैसी है? अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। आत्मा न जन्मता मरता है, होकर न क्या है उसकी लाइन है, ये आत्मा न जन्मता मरता है। ठीक है, अब रोज बोलते नहीं है तो भूल भी जाते हैं। तो नित्य है, सर्वव्यापी है, एक रस है, सर्व दोषहीन है, इसमें दोष नहीं आता। शरीर ने अगर कोई गलत काम हुआ शरीर से, उसका दोष आत्मा पे नहीं आता। वो बोल देती है पहले से, ये गलत काम मत करो, हम फिर भी करते हैं, तो मेरे पे दोष नहीं है। जैसे माँ ने बच्चे को बोल दिया कि ये गलत काम मत कर, और फिर भी हम लोग कर लेते हैं, तो माँ को दोष आता है क्या? और जहां पर माँ नहीं बोलती, वहां पे दोष माता को ही जाता है, और तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, बोल देते हैं ना, बहुओं को भी और बेटियों को भी बोल देते हैं ना, तेरी माता ने कुछ नहीं सिखाया। वो दोष कहाँ जाता है? माता को जाता है। अरे बच्चा सीख ले, नहीं तो मेरे पे दोष आएगा। ठीक है। ये एक होते हुए भी माया द्वारा उत्पन्न हुए भ्रम के कारण पृथक पृथक प्रतीत होती है, जो भ्रम में डालने वाली माया है। इसके ऊपर भी एक बात बताती हूँ। जो माया और भक्ति, रामचरितमानस में बिल्कुल उत्तरकांड के अंत की ओर भी चलते हैं, तो वहां पर तुलसीदास ने माया और भक्ति की बात की है। माया क्या है? माया जो है हमको भ्रमाती है, भ्रमाती मतलब हमको भ्रमित करती है,
और भक्ति जो है वो हमें ईश्वर से जोड़ देते हैं। दोनों ही स्त्रियां हैं, दोनों ही अकारांत, माया और दूसरा कौन सा था, आत्मा। ठीक है, माया और भक्ति। ठीक है, ये दोनों ही स्त्रियां हैं, दोनों ही स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, लेकिन माँ जो जिसके मन में भक्ति है, जिसको ये आत्मविश्वास है मैं वही हूँ, उसको माया हिला नहीं सकती। ये बड़ा सुंदर वृतांत दिया हुआ है रामचरितमानस में, कभी बैठ के पढ़ना आप लोग, देखना इसको। ठीक है, तो ये माया जो है ये हमें भ्रमित कर रही है, वास्तव में हम वही हैं, उसमें यथार्थ में उसमें कोई भी भेद नहीं है। इस कारण केवल अद्वैत ही सत्य स्वरूप है, प्रपंच या प्रपंच या कुछ और नहीं है। अब ये घटाकाश और मटाकाश में हम हो गए, आके फंस गए होंगे। घटाकाश किसको बोलते हैं? घटाकाश उसको बोला गया जो एक घट के अंदर का ये गिलास है, इसके अंदर खाली जगह है। अब जितना तो ये पानी है उतना तो पानी है, लेकिन कुछ जगह खाली है ना, खाली। उसमें उसमें कौन सा तत्व है बताइए तो? उसमें है आकाश तत्व। गिलास, पूरे खाली गिलास के अंदर क्या है? घटाकाश बोलते हैं, वो सीमित है। जैसे अध्यात्म उपनिषद में हमने पढ़ा था कि अगर वो घड़ा टूट गया, घड़े के अंदर खाली जगह है, आकाश है, अगर घड़ा टूटा तो उसके अंदर और बाहर में कोई अंतर रहेगा? नहीं रहेगा। तो यही जो है ये आकाश, घट के अंदर का आकाश, और मठाकाश किसको बोला गया ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, मठाकाश उस परमात्मा के लिए आया या वो मठ के अंदर का आकाश? ठीक है, चलिए हम इसके अंदर जो परिशिष्ट के अंदर भी आ जाते हैं वापस, 437 पेज ज्ञान खंड में। अब जो है आकाश तत्व की यहाँ पे व्याख्या की गई। आकाश तत्व की व्याख्या में बोलते हैं, पृथ्वी से ऊपर नीचे विस्तृत अनंत आकाश खाली स्थान है। पृथ्वी किसी वस्तु से टिकी हुई है क्या? दीदी पेज नंबर, दीदी पेज नंबर। 437। जी धन्यवाद। जी दीदी, पृथ्वी के ऊपर नीचे एक खाली, बिल्कुल खाली जगह है। ये गिलास तो फिर भी टेबल पे टिका हुआ है, ये टेबल जो है पृथ्वी पे टिकी हुई है, लेकिन पृथ्वी किसी पे नहीं टिकी हुई। हम बोल देंगे कि शेषनाग पर टिकी हुई है, लेकिन अगर वहां से नासा पे ऊपर जाके देखेंगे वो तो स्वतंत्र, जैसे चंद्रमा एक स्वतंत्र दिखाई देता है, ऐसे ही है। तो जिसमें वो अब आगे बोलते हैं वो खाली स्थान कौन सा है, जिसके अंदर संपूर्ण विश्व के सब पदार्थ, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे, चंद्र, सूर्य आदि स्थित हैं, आकाश कहलाता है। उबासिया नहीं लेनी किशोरी दीदी, ए प्यारे हनुमान बजाए जा चुटकी चुटकी बजाते हैं हनुमान जी जब भगवान राम उबासी लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आकाश कहलाता है सारे, ये सब जो सूर्य चांद तारे ये किसके अंदर स्थित हैं? वो आकाश के अंदर ही स्थित हैं। अब जो है आकाश की महत्ता, पृथ्वी के निकटवर्ती आकाश का वह भाग जिसमें वायु और मेघ होते हैं उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। पंच तत्वों में से एक तत्व आकाश है, जिसका गुण क्या है? शब्द। उससे जो है हमारी श्रोत इंद्रिय की उत्पत्ति मानी गई। ये आकाश के पर्यायवाची भी देखिए, आकाश हर शब्द को, जहां आपको जरा से भी दुविधा हो, परिशिष्ट में पहुंच जाए, जरूर पहला काम यही करें। अब किसी से आपने मेरे से पूछा तो मैं कितना बताऊंगी, 1 लाइन 2 लाइन, लेकिन परिशिष्ट में तो गुरुदेव ने पूरे पूरे पैराग्राफ भर दिए। आगे देखिए, पृथ्वी के ऊपर के आकाश में और नीचे के आकाश में 7 7 लोकों के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। याज्ञवल्क्य ने गार्गी से आकाश के विस्तार का वर्णन किया है। जब वेद अरण्यक उपनिषद में गार्गी प्रश्न करती है तो कौन सा प्रश्न किया था? आकाश के बारे में ही पूछा था। जो ध्युलोक के ऊपर है, पृथ्वी से नीचे है, जो ध्युलोक और पृथ्वी के मध्य में है, जो ध्युलोक और पृथ्वी, भूत, वर्तमान, भविष्य, ये सब किसमें ओतप्रोत हैं? तो उन्होंने बोला था ये सब आकाश में ओतप्रोत है, ये उनका उत्तर था। तो ये सारा ये हमें, और तैत्तिरीय उपनिषद में भी ये उद्घोष है। उपनिषद जो है उद्घोष करते हैं ये संपूर्ण विश्व आकाश में ही है। ठीक है दीदी, मठाकाश तो मैं नहीं समझ सकी, उसको कैसे हम परिभाषा करेंगे, लेकिन इतना हमने समझा। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य
एक ही परमात्मा को जीव और ईश्वर दो रूपों में मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम स्कंद उपनिषद का उदाहरण लेते हैं। ज्ञान खंड में आप खुला ही पड़ा आपके हाथ में, तो पेज नंबर आ जाइए 429 में। जब खुला ही हुआ है तो हाथ में, तो कहते हैं जीव ही शिव है, शिव ही जीव है, जीवा शिवा शिवो जीवा सजीवा केवला शिवा तुषेण बद्धो ब्रीहि श्या तुषा अभावेन तंडुला। कि जब तक बंधन में है तब तक तो वो जीव है, जब बंधन मुक्त हुआ, वो घड़ा फूट गया, तो अंदर का आकाश बाहर का आकाश एक ही है, अंदर का जल और बाहर का जल एक ही है, बस एक गिलास अपने की दे रहा है। जो ये हम जब तक अपने आप को सीमित मानते हैं, अपने आप को हम बहुत सीमित मानते हैं, इतना सीमित, हम अपने आप को सीमित कहाँ तक मानते हैं। मैं 2 ही बच्चों की माँ हूं। जब मैं मुझे ये विश्वास हो जाएगा, ये संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी कीट हैं, जितने भी चींटियां मकोड़े, जितने भी ये पेड़ हैं पौधे हैं, जो भी हमें दिख रहा है, इन सब की माँ मैं ही तो हूँ, वो सब मैं ही तो हूँ। जब ये भाव आ जाएगा तब हम सुखदेव बन जाएंगे, तब हम बनेंगे, उससे पहले हम बंधन में ही हैं। सुखदेव की तो महानता का तो क्या वर्णन किया जाए। आगे चलते हैं, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े महामानव, महामानव तो बोल ही नहीं सकते, ये तो स्वयं ही ब्रह्म है। आगे देखते हैं, अब ये अनुभव जब हमको अंदर हो जाए, ना मैं शरीर हूं न प्राण हूं, ना हम देहो न च प्राण हूं, न इंद्रियानी मनो नहीं, ना ही मैं मन हूं ना मैं इंद्रिया हूं, सब सदैव साक्षी रूप में स्थित होने के कारण एकमात्र शिव स्वरूप मैं परमात्म तत्व हूं। जो इस प्रकार की निश्चयात्मक बुद्धि है, यहाँ पे फुल डिटर्मिनेशन, पूरा दृढ़ विश्वास, इसी को समाधि कहा गया। समाधि कुछ और अवस्था नहीं है। हम वो व्यक्ति समाधि में चला गया, 4 दिन तक होश ही नहीं है, यहाँ पे होश में रहते हुए उस अवस्था को पाना है। उस अवस्था को पाने के लिए अवधूत कोई डिग्री नहीं है कि मुझे एक पीएचडी की डिग्री मिल गई, हाँ जी किरण चावला पीएचडी हो गई। नहीं, अगर वो अवधूत है तो उसकी मानसिक स्थिति है, उसकी अवस्था है शरीर की, ये अवस्था। अगर हम डॉक्टर बने तो हमें वो अवस्था है हमारी, वो चीजों को, ये डॉक्टर का उदाहरण नहीं ले सकते कि हमने अवधूत का उदाहरण के साथ यहाँ पे जोड़ रहे हैं। वो किसी डिग्री में हमने नहीं फंसना कि हाँ भाई हम डिग्री दे देंगे कि वो व्यक्ति ऋषि है, नहीं, उसकी अवस्था है उसके अंदर की। अब जो है, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जीव नहीं हूं, अतः मुझसे भिन्न किसी वस्तु का किसी भी काल में अस्तित्व नहीं रहा। बिल्कुल ये अवधूत उपनिषद ही चल रहा है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं। ऐसे तो नहीं है समुद्र में से लहर निकली और वो बहुत दूर यहाँ पे कन्याकुमारी में लहर उठी थी और जाके दिल्ली में जाके पहुंची, ऐसा तो नहीं है ना। समुद्र में उठी, समुद्र में ही विलीन हो गई। थोड़ी देर हमको दिखेगा रेत में पानी गया और जल जो है वापस जो है वो समुद्र में ही विलीन हो गया। इसीलिए सृष्टि का कारणभूत मन, ये जो सृष्टि का कारण है, ये जो मन भी मुझसे पृथक नहीं है। इस जगत का और माया का भी मुझसे भिन्न अस्तित्व नहीं है। आगे देखिए, इस प्रकार से जिस पुरुष को ये परमात्मा अपनी आत्मा के रूप में अनुभव होने लगता है, वो उस परमात्मा भाव को, उस परमात्मा भाव को पा लेता है, ऐसी स्थिति को पा लेता है, मैं ही तो हूं, मेरे अलावा तो कोई और है ही नहीं। ठीक है, एक दिन ध्यान की बात में मुझे एक और बात याद आई, वो मेरे पिताजी सुनाते होते थे। कहते हैं एक दिन मजनू लैला लैला करता हुआ जा रहा था, लैला लैला शोर मचाता जा रहा था, ढूंढ रहा जा रहा था। तो एक व्यक्ति वहां पे बैठे हुए पूजा कर रहे थे या नमाज कर रहे थे। ठीक है, और रास्ते में जैसे ही वो उसका जो आसन बिछा हुआ था उसके ऊपर पैर रखते हुए ही चले गए। तो उस व्यक्ति ने रोका, अरे रुक जा भाई, तुझे बुद्धि नहीं है, मैं पूजा कर रहा हूँ, तू मेरे आसन पे पैर रख के चला गया। कहता है मैं, अगर तू क्या कर रहा था? बोला ध्यान कर रहा था। कहता ऐसा ध्यान? ध्यान हो तो मजनू के जैसा, लैला के अलावा तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हमारा ध्यान कैसा है? अरे तूने तो मेरे बर्तन को छू दिया, तूने तो मेरी चीजों को छू दिया। ठीक है, ये ध्यान कैसे हो सकता है? ध्यान हो तो मजनू जैसा,
फिर यही बात मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, ध्यान हो तो फिर ऐसा ही हो ध्यान, वैसा नहीं होना चाहिए। ये जो है हम ध्यान में इधर उधर भटक रहे हैं, अरे वो तो मेरे। एक और राधा कृष्ण प्रज्ञा पुराण जो है ना, इतनी कहानियों से भरा हुआ है ना। एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात आ रही थी, दूसरों के अंदर हम उस ब्रह्म को देखते हैं या नहीं। कहते एक बिल्ली सो रही थी, उनकी चटाई चटाई जिसके ऊपर वो बिस्तर के ऊपर जहां वो सोते थे, विश्राम करते थे, बिल्ली आई उनके बेड पे आके सो गई। अब वो बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, ये उठे और मैं सो, और उसको धक्का देके साइड पे नहीं करते और जाके उसके बिस्तर में सो नहीं जाते, नहीं, उसके अंदर भी अपने आप को ही देख रहे हैं। हम लोग कोई व्यक्ति सो रहा है, इसके अंदर एक गुड मैनर्स के रूप में हम लेते हैं। अब हम दूसरों का हम कितना ध्यान रखते हैं। रात्रि हुई, सब लाइटें बंद करके, माता जी नीचे हैं, पिताजी ऊपर हैं, माता नीचे सब लाइटें बंद करके ऊपर आएगी, और पिताजी अगर लाइटें ऑन, ऊपर की लाइट ऑन कर दे ताकि माता आराम से आ जाए ऊपर, लेकिन पिताजी तो उनका ध्यान ही नहीं करते, वो तो अपना जैसे बैठे हैं, उनको क्या मतलब लाइटें ऑन है या बंद है। इसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। दूसरों के अंदर अपने आप को देखना, अगर मैं नीचे से ऊपर आता और मैं कैसे ऊपर आऊंगा, लाइट तो चाहिए ना उसके लिए। दूसरों का ध्यान रखना इस परमात्म तत्व की श्रेणी में आएगा दीदी। आप यहाँ पे आएंगे, आप देखेंगे सब लोग एक दूसरे के लिए दरवाजा खोलते हैं, मालूम आपको। कोई भी व्यक्ति एक, क्योंकि एसी चलता है या हीट चलती है, हर समय दरवाजे दुकानों के खुले नहीं रहते हैं, दुकान का दरवाजा बंद रहता है। एक दूसरे का ध्यान करना ये एक बहुत ही बड़ी बात है। जब हम एक दूसरे का ध्यान करेंगे तब हमें लगेंगे आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबके अंदर मैं वही आत्मा, वो आत्मा एक सीमित तो है नहीं कि वो सिर्फ मेरे हृदय में आई और यहाँ पे बैठी हुई है, बस यही है, नहीं, वो तो असीमित है ना। उस असीमित को हम कैसे कैसे अभ्यास करें, कैसे हम उसको देखें, इस बात पर हमें विचार करना होगा। ठीक है, जो अपने से अलग मानेगा, मान लो वो दूसरा व्यक्ति आ रहा है, दरवाजा बंद कर दिया, उसे अलग माना ना तूने, अपने से अलग माना ना। उसके कष्ट को जब हम अनुभव करने लगते हैं कि अरे खोल के रखो, बड़ी सर्दी है, उसको सर्दी लग जाएगी, जल्दी से अंदर ले लो उसको। कोई चिड़िया गिर गई, उसको बचाया, तो ये मैंने उसको किस लिए बचाया, किस लिए, उसका दुख जो है मुझे दुख दे रहा है। ये बात जब हम अंदर अंदर है, तब हम इन वस्तुओं को, इस ध्यान को, इस समाधि को, इस संसार में हम कैसे रहेंगे, बड़े ही प्रेम से रहेंगे। अब ये तो हम संसार में आ गए चलते चलते, क्योंकि हमें रहना इस संसार में है और पाना उस परमेश्वर को है। इन दोनों का संबंध देखना है हमने। रहना, धरती को स्वर्ग बनाएंगे और मनुष्य के अंदर देवत्व को जगाएंगे, ये छोटा सा संकल्प ही तो है गुरुदेव का, लेकिन पालन करने में ये कितना कठिन हो चुका है आज। मनुष्य के अंदर देवत्व जगाना और धरती को ही स्वर्ग बनाना, ये दो चीजों को लेकर जब हम चलेंगे तो परमात्मा से एकत्व को हम पालेंगे। अपने से अलग किसी भी भूत प्राणी को नहीं देखता, बस यही समस्या है, हम दूसरों को अलग देख लेते हैं, किसी की ओर पैर करके बैठे हुए हैं, तो एक गुड मैनर्स नहीं आता। कोई मेरी तरफ पैर करके बैठेगा तो ये छोटी छोटी कॉमन सेंस इसको देखे, इसी को विद्या बोलते हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्यावान व्यक्ति विनयशील हो जाता है। विनयशील में गुड मैनर से भर जाता है, वो केवल परमात्म रूप में ही प्रतिष्ठित हो जाता है और केवल अपनी आत्मा को ही परमार्थ सत्य स्वरूप में देखता है। सारा संसार तो माया का विलास है, केवल उसका माया का विलास मानता है। चलिए, इस तरीके से देखकर दत्तात्रेय जी यहाँ पर मौन हो गए, और दत्तात्रेय जी के दत्तात्रेय जी के जितने भी उपनिषद हैं उसको भी हम ध्यान में रखें, और जितने याज्ञवल्क्य ऋषि के जो हैं उनको भी हम जरूर ध्यान में रखें। उपनिषद तो अनेक हैं, लेकिन इनको हम मुख्य रूप से हम इनको ध्यान में रखें। और समाधि को भी हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया था, इसमें समय हो चुका होगा मुझे लग रहा है, समाधि भी इसमें यहाँ पे लिखा है जी। परिशिष्ट के अंदर आते हैं 483, खोलिए खोलिए ज्ञान खंड का 483, समाधि किसको बोलते हैं। अब देखिए, सामान्यता चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हैं। चित्त वृत्तियां जब विकारों से रहित विशुद्ध अवस्था को पा लेती हैं, तब समाधि योग तभी लगता है।
ऐसी अवस्था में चित्त विक्षेप रहित हो जाता है और लक्ष्य विशेष में समाहित और स्थिर हो जाता है। ध्यान की पराकाष्ठा को भी समाधि कहते हैं। तो ये आप इसके अंदर संप्रज्ञात समाधि, सवितर्क समाधि, सविचार, सानंद, और दूसरा इसके अंदर और बताया गया था सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। आप स्वयं पढ़ लेना, काफी बड़ा है, अब समय हो चुका है तो 6 मिनट बचे हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग बोलिए, ठीक है? इसको पढ़ना जरूर, छोड़ इस क्लास से उठने से पहले पढ़ के ही उठना, ठीक है? चलिए 5 मिनट और लगा हम चलते हैं। 2 मिनट में ही दीदी का आशीर्वाद ले लें। दीदी आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। स्टॉप शेयर। जी दीदी प्रणाम। जी एवं प्रणाम दीदी सभी को। बड़ा सुंदर यह जबाल दर्शन उपनिषद था, तो अति सुंदर। ध्यान, धारणा और समाधि, ये 3 जो प्राणायाम तक तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अब प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो ध्यान में तो बहुत सुंदर बात, धारणा और ध्यान तो लगभग एक ही है। तो 2 इसमें खंड में हमें लग रहा है, जो हमारी थोड़ी व्यवस्था थी इस बीच, इसलिए अभी भी हम पढ़े हैं और कल भी थोड़ा देखे थे। तो हमें लग रहा है जो ये 2 तरह से बताने का, भेद और उपभेद करके बताने का धारणा का इसमें बताया गया है अष्टम खंड में और सप्तम खंड में। सप्तम खंड तो ये बात हमें समझ में आई, जो जो भेद समझते हैं, प्रत्याहार की जो बात आती है, तो उसमें जो स्वभाव बस विचरण करने वाली समस्त इंद्रियों को बलात् खींच कर लाना है आत्मा के विषय में। मनुष्य जो भी देखता है वह सब ब्रह्म ही। तो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही मुख्य रूप से हमें प्रत्याहार का वर्णन लगा। बहुत आसान तरीका है, ये खूब अच्छे से पढ़ने का है दीदी, और इसको नोट करके नोट बना कर रखने का है। और अष्टम खंड में जो हमें आया ध्यान धारणा के भेद उपभेद का बात आया, तो कल आपने बहुत सुंदर बताया था। आज हमें वह बिल्कुल क्लियर हो गया, जो यह ध्यान करने के अंदर हम अपने कैसे ध्यान करें। मतलब ये पंच तत्व सहित जो यह हमारा शरीर मिला हुआ है, इसके अंदर हम अपने कैसे ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। बहुत सरल 2-3 विधियां बताई गई है इसमें। और 9वां खंड में जो आया है उसको विराट के साथ कैसे तारतम्य मिलाना है, वह भी ध्यान ही है, वह भी धारणा का ही एक पार्ट है। तो अष्टम में हमें लगा कि वो इस घटाकाश को, इस घट को, मतलब व्यष्टि को कैसे हम अपने को नियंत्रण में लाकर और कैसे हम ध्यान करें, कैसे अपने आत्म तत्व को समझें, आत्मा तक पहुंचे, क्योंकि आत्मा ही हमें परमात्मा से मिलन कराएगा। तो सबसे पहले आत्म तत्व पर ही हमको एकाग्र हो जाना है, बाकी कुछ भी नहीं है, आत्मा पे ही आकर हमें रुक जाना है। तो यहाँ उसके बाद तो परमात्मा स्वयं में मिल जाएगा। तो इसमें वही विराट के साथ तारतम्य बताया गया। दूसरा भाग जो उसका हुआ 9वां खंड, जो कैसे ये कुछ भी नहीं है, इस प्रकार से कहा गया कि केवल वही है परम जो है। तो उसके लिए हम पहले आत्मा में ही अवस्थित हों, आत्म तत्व के पास ही पहुंचे। दीदी आपने बहुत सुंदर, इतने अच्छे अच्छे उदाहरण देकर बताया, जो और बाकी कुछ है ही नहीं। जो माया है वह भी वही है, और जो सत्य है वह भी वही। दोनों में कोई अंतर नहीं है, और ये सब पानी का बुलबुला है, केवल खेल है। जो दृश्य जगत है वह सब पानी के बुलबुला है। यही बात समझ में आया। और परमात्मा के स्वरूप को ही उसी में स्थित होना है, शरीर से अतीत है वह परमात्मा। बहुत सारे सुंदर उदाहरण दे देकर बताया गया। अनुपम है, शरीर से भी अलग है, सतचित आनंदमय एवं अंत रहित पर ब्रह्म का अपनी
आत्मा के रूप में चिंतन करें। हमको कहीं खोजने नहीं जाना है, परमात्मा को कहीं ढूंढने नहीं जाना है। तो यह एक कठिन और सरल दोनों ही का सम्मिश्रण कह सकते हैं। हम लोग जैसे लापरवाह लोगों के लिए महाकठिन है, जो लेकिन जिन्होंने अपने को साध लिया है, नियंत्रण करना सीख लिया है, उसके लिए बड़ा ही आसान है परमात्मा तत्व को प्राप्त करना। यही बात हमें समझ में आए। केवल आत्मा को हम समझ जाएं, अद्वैत को हम समझ जाएं, तो सारी स्थिति आ जाएगी। समाधि में एक जगह ही हम आकर रुक गए। सब तो बहुत सुंदर, बड़ा विस्तार से बताएं। अब अंतिम पार्ट इस खंड का जो हमें इस श्लोक में देखने को मिला कि मैं ही वह परमेश्वर, जब यहाँ स्थित हो जाते हैं, संसार के बंधनों में पड़ा हुआ जीव नहीं। हम अपने को भटका हुआ देवता इसीलिए तो गुरुदेव कहते हैं, जो हम भटके हुए हैं। जब यह हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि मुझसे भिन्न किसी वस्तु का किसी काम में कोई अस्तित्व नहीं है, मुझसे अलग कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार फेन और लहरें समुद्र में उठते हैं और फिर समुद्र में ही विलीन हो जाते हैं, तो यही पानी का बुलबुला जिस तरह से, वही दृश्य जगत है। केवल मैं ही हूँ, सत्य मैं ही हूँ। यह जगत मुझसे ही प्रकट हुआ है और मुझ में ही वह विलीन भी हो जाता है। इसलिए सृष्टि का कारण भूत, जो सृष्टि की रचना में जो मन का रोल रहा, एको हम बहुश्यामी, वह भी मैं ही हूँ। तो मन भी मुझसे पृथक नहीं, वह कारण भूत भी मैं ही हूँ। इसलिए इस जगत और माया का भी मुझसे कोई भिन्न अस्तित्व नहीं है। यह जगत भी मैं ही हूँ, यह संसार भी मैं ही हूँ, और इसका जो माया है, खेल है, जो रात दिन वो घटना घटित होती रहती है, वो मैं ही हूँ। मेरा ही रचा हुआ है सारा, मैं ही तो हूँ और तो कुछ है नहीं। तो यह बात अगर जिस पुरुष को, मतलब जिसे, मुझे, आपको, संतों को, साधुओं को यह परमात्मा अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करने लगता है, वह परम पुरुषार्थ रूप, परम पुरुषार्थ के द्वारा ही यह स्वरूप जब आ जाता है, वह उसमें दृढ़ निश्चयी हो जाता है, तो साक्षात परम अमृत स्वरूप परम परमात्म भाव को जो प्राप्त कर लेता है, वही तो समाधि है। जब वह दृढ़ संकल्पित हो जाएगा, वह समझ में आ जाएगा जब मुझसे परे कुछ है ही नहीं। आपने तो अनेकों सुंदर सुंदर उदाहरण इतना विस्तार से दीदी, बहुत ही सहज और सुंदर करके बताया है इसे। यही हम समझ पाए। समाधि का भाव उन सबसे अलग केवल अपने को समझना। एक नजर में छोटी बुद्धि में यह स्वार्थ दिखता है, पर वास्तविकता यही है। साक्षी रूप से अगर देखते 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 अपने आप को पर ब्रह्म समझ लिया जाए, वही समाधि स्थिति आती है। और दत्तात्रेय जी तो स्वयं भगवान है दीदी, वो विष्णु अवतार आरंभ में ही लिख दिया गया है। यहाँ भी कहा गया है कि महाज्ञानी भगवान दत्तात्रेय जी उपदेश देकर मौन हो गए। तो ये बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, उसका वर्णन जितना किया जाए कम है। धन्यवाद, प्रणाम दीदी हमें सहन करने के लिए। यही बात हमें समझ में आई, बहुत सुंदर। इसको और भी पढ़कर और याद रखने की बात। कुछ ही पेज दिख रहा है, ये वाला 167 वाला नहीं? प्रणाम दीदी जी। चलिए, ये जो मठा 3 प्रकार के आकाश जो हैं, ये हमें साधना खंड के महोपनिषद में मिलता है 167 पेज पर। ठीक है, आप नोट कर लीजिए 167 साधना खंड। इसके अंदर 3 प्रकार के आकाश बताए गए हैं, चिताकाश, चिदाकाश और भौतिक आकाश। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। और इसी में समाधि की अवस्था को भी बताया गया है महोपनिषद में। ठीक है, इस पर हम चर्चा कल भी कर लेंगे। अब समय हो चुका है, समय की मर्यादा को ध्यान रखना चाहिए। तो मैं इसलिए, क्योंकि हमें जहां जहां ये सूत्र मिले, मैं चाहती हूँ आप सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि दीदी वहां पे आया तो हमें मालूम नहीं पड़ा। तो सहज समाधि, समाधि से संबंधित जो भी है, महाविज्ञान में भी
जब गुरुदेव आनंदमय कोश की साधना बताते हैं वहां पर भी समाधि का वर्णन आया है। तो सभी जगह से हमने उसको पढ़ते हुए चलना है। चलिए इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और कथा इस कक्षा को भी हम पूर्णता की ओर ले चलते हैं। एक बार शांति पाठ, सभी लोग कमर सीधी। ओ शांति ही शांति ही शांति। हमने जो पढ़ा, हमें जो समझ आया, हमारे जीवन में उतरे, बस यही प्रार्थना गुरुदेव से। तो मीटिंग को स्टॉप कर